बीजेपी को गच्चा देने की तैयारी में नीतीश कुमार। सीएम पद के लिए हाथ मलती रह जाएगी बीजेपी। बीजेपी को भटकाव में रखने का मास्टर प्लान। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे नीतीश कुमार। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा। सवाल तो यह भी है कि नए सीएम का चयन आखिर कौन करेगा। एक तरफ जहां कई नामों और दावों को लेकर कयासों का बाजार गरमाया हुआ है, तो वहीं इन सब के बीच एक और दावा जोर शोर से किया जा रहा है, और वो दावा यह है कि इस वक्त बिहार में जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। जी हां, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी बड़ी सधी हुई राजनीति के साथ मैदान में उतरे हैं, और वो ऐसा करके सीएम फेस पर बीजेपी को आखिरी वक्त तक भटकाव में रखने की कोशिश में है, ताकि सही वक्त आने पर वो अपने पत्ते खोल सकें। तो क्या वाकई बीजेपी को गच्चा देने की तैयारी में है नीतीश कुमार, और क्या बिहार सीएम के नाम पर हाथ मलती रह जाएगी बीजेपी? इसी पर हम आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। क्या नीतीश कुमार सच में दिल्ली जा रहे हैं, या फिर यह उनकी बीजेपी को चकमा देने की तैयारी है? कयासों का बाजार गर्म है और एनडीए के सहयोगियों के बयान इन्हें हवा देने का काम कर रहे हैं। कोई सम्राट चौधरी का नाम ले रहा है तो कोई निशांत कुमार का। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार अपनी बिसात बिछा चुके हैं, और उन्होंने इसकी भनक अपनी पार्टी जेडीयू को भी नहीं होने दी है। इसलिए हालिया घटनाक्रम को लेकर जेडीयू के अंदर भी जबरदस्त बेचैनी है। पार्टी के सांसद और बड़े नेता लगातार नीतीश कुमार के कांटेक्ट में हैं, और उनकी एक ही मांग है कि सीएम की कुर्सी जेडीयू के ही पास रहनी चाहिए। जेडीयू के नेताओं को डर है कि अगर इस बार ढील दी गई तो बीजेपी अपना सीएम बनवाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में जेडीयू का वजूद खतरे में पड़ सकता है। इस सियासी खींचतान के बीच एनडीए के अहम सहयोगी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान आया है। मांझी ने कहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार जिनको चाहेंगे बना देंगे। नीतीश कुमार जिनको चाहेंगे बना देंगे। नीतीश कुमार जिनको चाहेंगे बना देंगे। मांझी का यह बयान संकेत देता है कि सहयोगी दल भी यह मानते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले अपनी पसंद का ही चेहरा बिठाकर जाएंगे, और इसका मकसद साफ है। भले ही नीतीश कुमार दिल्ली में रहें, लेकिन बिहार की सत्ता और अपनी पार्टी पर पकड़ वो कमजोर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उधर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा भी जारी है, और यहां इस यात्रा का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हाल ही में जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा। नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और जनता से कहा कि अब यही सब कुछ संभालेंगे, यही मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे। बस फिर क्या था? इस एक बयान और इस विजुअल के बाद तो हर तरफ खबरें चलने लगी कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, यानी बिहार के अगले सीएम होंगे। लेकिन क्या वाकई सम्राट चौधरी ही सीएम बन रहे हैं? तो जवाब है नहीं। सम्राट चौधरी सीएम नहीं बनने वाले। राजनीतिक जानकारी से नीतीश कुमार की चकमा देने वाली रणनीति मान रहे हैं, यानी एक तरफ वो सम्राट चौधरी का नाम उछालकर बीजेपी को खुश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपनी ही पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए काम भी कर रहे हैं। उधर पार्टी के अंदर से इस पर सफाई भी आने लगी। सम्राट चौधरी वाले दावे पर विजय कुमार चौधरी जैसे कद्दावर मंत्रियों ने तुरंत सफाई दी कि यह तो महज एक प्रोत्साहन था, उत्तराधिकार का ऐलान नहीं। विजय चौधरी कहते हैं, हम वहां जमुई में थे, इसलिए हमको यह बात मत कहिए। सम्राट चौधरी नीतीश के साथ डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार वो उनके विश्वस्त सहयोगियों में से एक हैं। ये बात नीतीश मीटिंग में कहते रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप मीडिया के लोग इसे नया बनाते हैं। वो तो हर मीटिंग में बोलते हैं कि आगे यही लोग देखेंगे। यहां इस खेल को समझने की जरूरत है। असल में नीतीश कुमार ऐन वक्त तक सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं। सम्राट चौधरी का नाम आगे करना बीजेपी के दबाव को कम करने की एक चाल भी हो सकती है, ताकि ऐन वक्त पर नीतीश कुमार अपना असली दांव खेल सके। जैसा कि इस रिपोर्ट की शुरुआत में हमने बात की कि इस वक्त बिहार की राजनीति में एक एक घटनाक्रम बहुत कुछ कह रहा है। इसकी एक बानगी ऐसे समझिए कि 19 मार्च को नीतीश कुमार ने एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। कहने को तो महज ये एक औपचारिकता है, और 24 मार्च को उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेने या सिर्फ राज्यसभा जाने की तैयारी में होते, तो वो दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी क्यों लेते? चर्चा तो अब तक थी कि वो अपने बेटे यानी निशांत कुमार को यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं,
लेकिन अभी भी नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालते हुए दिख रहे हैं। यह इस बात का सीधा संकेत है कि नीतीश कुमार अभी सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो संगठन और सरकार दोनों पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का गणित भी समझ लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होना है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र जुलाई में शुरू होगा। यानी 10 अप्रैल से पहले उनके सीएम पद छोड़ने की कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है। और इधर बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार 4 मई से पहले इस्तीफा दे दें। क्यों? क्योंकि 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के लिए इन राज्यों में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो उसका पलड़ा कमजोर हो जाएगा और वो नीतीश कुमार पर इस्तीफे का दबाव नहीं बना पाएगी, यानी नतीजतन उसका सीएम भी नहीं बनेगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार समय काटने की रणनीति अपना रहे हैं। वो 4 मई तक इस मुद्दे को खींचना चाहते हैं ताकि नतीजों के बाद वो अपनी शर्तों पर खेल सके, या फिर यूं कहें कि खेला कर सके। उधर महागठबंधन की तरफ से भी नीतीश कुमार को लगातार सचेत किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो वो धीरे धीरे जेडीयू को खत्म कर देगी, क्योंकि बीजेपी का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने सहयोगियों को धीरे धीरे खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है। और नीतीश कुमार तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 साल से उनकी ताकत का असली राज मुख्यमंत्री की कुर्सी ही है। जब तक वो सीएम हैं, वो किंग मेकर हैं। जिस दिन कुर्सी चली गई, उनकी सियासी सौदेबाजी की ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आखिर होने क्या वाला है? बिहार की राजनीति का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? तमाम घटनाक्रमों को, बिंदुओं को जोड़कर देखें तो कुल जमा यही नजर आता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को गच्चा देने वाले हैं। वो अभी बीजेपी को भ्रम में डाले हुए हैं। सम्राट चौधरी को आगे करना, राज्यसभा जाने की चर्चा छेड़ना और खुद को दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाना, यह सब नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार आसानी से तो सीएम पद नहीं छोड़ेंगे। और अगर हालात ऐसे बने कि उन्हें पद छोड़ना ही पड़ा तो वो कुर्सी बीजेपी को सौंपने के बजाय अपनी ही पार्टी के किसी भरोसेमंद नेता को सौंपेंगे। गौर कीजिए कि पिछले 2 दशक में नीतीश ने कई बार पाला बदला, कई बार सहयोगियों को चौंकाया, लेकिन अपनी कुर्सी पर कभी भी आंच नहीं आने दी। 24 मार्च के बाद जब वो दोबारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तब उनकी असली रणनीति सामने आएगी। क्या नीतीश कुमार 4 मई तक बीजेपी को उलझाए रखेंगे? क्या बिहार को नया सीएम मिलेगा या फिर बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेगी? यह देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।